करते हैं। हमारा अगला सेशन है जो अभी आपने विजेता देखे, उनसे थोड़ी हम बातचीत करेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि हमने उनको अवार्ड दिया उनके अपनी ज़बानी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी ई हार्ट के जो बनाने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से डॉक्टर एस सेंगार। डॉक्टर सेंगार, आप इधर हैं? एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला सर, इंडियन एक्सप्रेस के। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और हम लोगों ने एक ई हार्ट मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया है। कृपया करके आप सब बैठ जाएं, बात कर रहे हैं, थोड़ा हम सुन भी लें इन्होंने क्या किया है, ताकि हम भी थोड़ा कुछ सीख लें इनसे। प्लीज़ बैठ जाइए पीछे की तरफ, बोलिए। जब ये हमने प्लान किया तो एक इसकी प्रेरणा जो हमको मिली एक फार्मर के यहाँ से मिली, जहाँ पे उनकी महिलाएं भी कुछ प्रोडक्ट बना रही थी, जो कि प्रोडक्ट कहाँ सेल करें ये एक समस्या थी जी। तो हमने छोटे और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने का प्लान किया। प्लीज़ ज़रा थोड़ा साइलेंस मेंटेन करें, थोड़ा वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज। सो उनकी महिलाएं, उनके बच्चे जो प्रोडक्ट बना रहे थे जी, उनको बेचने के लिए कहीं साधन नहीं था। हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो कि इसको सेलिंग के लिए सुविधा मिले, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसमें इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो हमने कोशिश की कि उस एप्लीकेशन को बना लिया। बनाने के बाद उसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो छोटे किसान हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने घर पे बने हुए उत्पाद जैसे वुड क्राफ्ट है या ऑर्गेनिक मैन्योर है या उसका कोई फूड आइटम्स हैं, वो उस पर सेल कर सकती हैं। आज हमारे पास 2 लाख कितने फार्मर्स जुड़ गए हैं आपके साथ? 2,30,000 फार्मर्स इस पर रजिस्टर्ड है मैडम जी। और उस हमारे पास 500 प्रोडक्ट्स उस पर रजिस्टर्ड हैं, लोगों ने डाले हैं। मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी होगी कि देश के पूरे राज्य इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 1,85,000 फार्मर्स। जी, थोड़ा अगर हम बैठ जाएं और शांति से सुने तो हमें भी बहुत लाभ होगा। प्लीज़, और पीछे की तरफ बहुत आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ चुप हो जाएं और इनकी बातें सुने। जी। इस ऐप का सबसे एक और फ़ायदा है कि ये दोनों भाषाओं में चलता है, हिंदी में भी चलता है, इंग्लिश में भी चलता है और इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपके प्रोडक्ट का फ़ोटो खींच करके अपलोड करना है, उसके बारे में विवरण देना है और उसको ऐप पे डाल देना है। ये ऐप डालते ही आसपास के पूरे लोकेशन में दिखने लगता है। इस ऐप का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम दिल्ली में भी होंगे तो दिल्ली के आसपास के जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो वहाँ देखे जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू नाम नहीं बताया। मैं प्रोफेसर रवि सक्सेना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब मैं निमंत्रण दूंगी श्री लालू राम साहू जी का, जो मैंने जैसे अभी उनका विवरण दिया कि वो बैंगन बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। लीला राम जी इधर आइए, 2 मिनट इधर आइए और हमें एक्सप्लेन करिए कि आपने ये बैंगन कैसे बनाया। और ये आई थिंक ये कहानी तो आप सबको सुननी चाहिए। प्लीज़ ज़रा पीछे की तरफ थोड़ा बैठ जाएं और शांति से सुने। लीला राम जी। बोलिए भारत माता की जय जवान जय किसान। ये तो बोल सकते हैं सब, जय राम जय किसान। चलिए बीच में आ जाइए लीला राम जी, बताइए। ये मेरे को आज जिसके लिए पुरस्कार मिला है निरंजन भट्टा, तो ये निरंजन भट्टा को मैंने मास सिलेक्शन से, ये मेरे पुरखों के पास सीड था, ये देसी वैरायटी है, इसको मैंने अपने दिमाग से
एक जो सबसे लंबा बैगन आता था उसको मैं हर साल अलग करता था, उसी का बीज बनाता था। दूसरी चीज़, बैगन कई कई बैगन कड़वा होते हैं और ज़्यादा काला होता है काटने पर, तो वो सब देखा मैंने और उसके करके फिर ऐसे करके अलग बैगन बनाया और इसके स्वाद को सम्माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी को भी मैं खिलाया। अच्छा। और 11 राज्यों में मैंने इस बैगन का टेस्ट करवाया, मतलब वहाँ की क्लाइमेट में होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन मेरी मदद की और मदद करने के साथ में उसने पूरा डेटा भी लिया सभी राज्यों से, सभी किसानों से, कृषि विश्वविद्यालयों से, तब मेरे को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। और आज मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सम्मान पा करके गदगद हूँ। भूपेश बघेल जी का जितना भी मैं दिल से धन्यवाद करूँ कम है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच। अब मैं श्री खेडूराम बंजारे जी को निमंत्रण दूंगी, वो ऊपर आए और एक्सप्लेन करें कि उनकी पिलौरी ढलने का टेक्निक क्या है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। श्री बंजारे जी, मुझे लगता है वो है नहीं अभी, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कोरिया से डॉक्टर R.K. वाजपेयी या डॉक्टर R.S. राजपूत या डॉक्टर केशव राजहंस, इनमें से कोई आए और एक्सप्लेन करें कि कोरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से इन्होंने क्या उन्नति करी है। थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत सिंह राजपूत है। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने जिला प्रशासन के सहयोग से एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया, जिसमें अभी फ़िलहाल में 723 किसान जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से हमने दूध प्रसंस्करण इकाई, भाप आसवन संयंत्र, दाल मिल, राइस मिल, एडिबल ऑयल मिल, हनी बी फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, इन सब को अपने किसानों के बीच जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उनके यहाँ कराया और उनके पास जो उनका रॉ प्रोड्यूस आता था उसको हमने प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन किया। और आज हम ट्राइब्स इंडिया में, खादी इंडिया में, फ्लिपकार्ट्स में और अन्य अशासकीय जो शासकीय माध्यम है उसमें हम 20 से 25 उत्पाद बेच रहे हैं। हमारे प्रमुख उत्पाद में A2 घी है, विभिन्न प्रकार के शहद हैं, मशरूम पाउडर है, देसी धान है, देसी सुगंधित धान है, देसी आपकी दाल है, इस तरीके से शकरकंद का आटा है। हम इस तरीके से कम 25 से 30 ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे इंटरनेशनल, नेशनल, और आज बड़ी खुशी की बात है कि उन आदिवासी किसानों का प्रोडक्ट है वो जिला प्रशासन और नरवा गुरवा बाड़ी की जो योजना है उसके कारण एयरपोर्ट पर भी बिक रहे हैं। और ये सब पारंपरिक टेक्निक्स हैं जिसको आप जी हमारा उद्देश्य है कि किसान उन्नत खेती करे, उन्नत खेती के बाद जो उसका रॉ प्रोड्यूस है हम उसको कैसे प्रोसेस वैल्यू एडिशन करके अधिक से अधिक दाम पे किसी प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। जी, बहुत बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। अब मैं थैंक यू। मैं बेस्ट डेयरी फार्मिंग की विजेता वहीदा बेगम को आमंत्रित करती हूँ। आप प्लीज़ स्टेज पे आए और बताइए कि आपने ये 2 गाय से 8 गाय से फिर मछली पालन ये सब कैसे किया। बीच में जाए। हाँ, वहीदा बेगम जी बताएं। मैं पहले चूड़ी बेचती थी, उसके बाद संडी गांव। आप चूड़ी कहाँ बेचते थे? संडी गांव में। अच्छा, संडी गांव में चूड़ी बेचती थी। उसके बाद मैं वहीं से महिलाओं से प्रेरणा मिली कि गाय पालन से लाभ होता है करके, तो मैं 2 गाय अपने पैसे से खरीदी। उसके बाद 2 गाय से धीरे धीरे करके उसी पैसे से फिर गाय बढ़ा ली, उससे 8 गाय हुआ है। और गाय पालते पालते वहाँ मछली पालन भी की और बकरी का, और मछली पालन, बकरी और ये मुर्गी पालन उसी ज़मीन पे घास डाली हूँ। और गोबर गैस का जो स्लेरी निकलता है उसको मछली में डालती हूँ और मछली को खिला के और उसी स्लेरी को घास में भी डालती हूँ। और मैं दुग्ध सहायता समूह संडी से जुड़ी हूँ।
बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे हीरो आ गए हैं, खेदूराम भंडारी जी, आइए अपनी पिलोरी के बारे में बताइए। किसान भाइयों, आज बड़ा खुशी के दिन है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई आए हो। आप मन ला मैं पलारी के बारे में बतावत हूँ, काबर पलारी के बारे में बतायल किस। पलारी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जलाए की जरूरत नहीं है। जैसे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में पलारी जराए से कतका नुकसान हुआ थे, वो आप मन टीवी में देखा था, सुना था, जाना था। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन, सरकार हा यूरिया खाद तो नहीं देवते, डीएपी खाद नहीं देवते। अगर हम पलारी ला पानी भर के ओमा हार्वेस्टर से कटावत हन, ओला जलाए के बजाय से बिखेर के ओमा रोटोवेटर चला के हम ओला उपयोग करत हन, तो ओकर से हमला गोबर खाद डालल भी कम मिलही, रासायनिक खाद डालल भी कम मिलही, और ओकर से हमला हमर खेती हा सुधार हो जही। पलारी जला से सबसे बड़े फायदा तो हमला ये मिलही कि ओमा खेत में, हमारे खेत में जेन मित्र कीट है वो हर साल मरत जाते, ओकर से हमला बहुत बड़े नुकसान है। पलारी अगर हम जलावत हन तो बहुत बहुत नुकसान है। अगर हम पलारी नहीं जलावतन तो हमला सबसे बड़े फायदा मिलही कि हमारे खेत में मित्र कीट है वो हमारे यथावत रही। जब हमारे मित्र कीट यथावत रही तो हमला कीड़ा कीट बीमारी ला वो भगावत रही। मित्र कीट है हमारे कीड़ा बीमारी ला, कीट है दुश्मन कीट है, बोला खा के हमार दूर करत चाहिए, वो हमार दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है हमार खेती हा पलारी नहीं जलाए से जैविक खाद में उत्पन्न ही पैरा जल के सड़ के खराब हो जाते। तो पहला अगर न जलाबो, हमला ऐसे बता देबो तो हमारे खेत हा जैविक खेती ऑटोमेटिक बढ़ जही। हमला कम गोबर डाले मिलही, काबर गाय है गरु हो गए छेरी बोकरा माई, और दाई डाडा है डोकरी डोकरा, और सास ससुर हो गए मम्मी पापा। आप एक कहावत मल्ला जाना था, सुना था, समझा है। हमार गाय पाले बल छोड़ दिए, आज छेरी बोकरा लमाई कहा थन, दाई दला डोकरी डोकरा कहा थन। लेकिन अगर सास ससुर के फोन आ गए तो ओकर पर घर के मालकिन ला पूछी, अपन रसोईया पूछी कि नाश्ता बनाए है, हमार सास ससुर आवा थे। लेकिन आज जेन माँ बाप पैदा कर है वह गरु हो गए। बड़ा दुख के बात है भाई हो, किसान भाई हो। तो हम किसान ला हर घर एक जानवर पाले की जरूरत है, एक जानवर के साथ 5 जानवर पाले की जरूरत है। हमारे सरकार हा हमला चावल देव थे ना, तो मोर विचार से हमला वो जेन जानवर पाली 3 किलो 5 किलो अगर चावल दे तो हमारे हर किसान हा जानवर पाले बर अपन ध्यान ला आकर्षित कर दी, और ओकर से हमला गोबर खाद मिलही। और जब हमारे गोबर खाद मिली तो हमारे छत्तीसगढ़ में जैविक खाद हर के किसान के मिलही। मैं अतके कही के जैविक के बारे में बुलावत हूँ। जैविक खाद मैं तो गोबर बहुत होते, लेकिन मैं गोबर ले बेचाऊँ नहीं। 20 हो छोटे बड़े करके मोर जगह 20 हो जानवर है, और मैं 2-4 ठन जानवर एक ठन हर साल 1 ठन 2 ठन खरीदते रहता हूँ, और मरते दम तक खरीदी हूँ। काबर मोला जैविक खेती बनाना है। बहुत अच्छा। तो ऐसे जैविक खेती में गोबर गैस भी बनाया हूँ। गोबर गैस के ओकर मटेरियल निकल थे, ओकर से वर्गी कंपोस्ट बनत है, और जैविक कीटनाशक भी तैयार करता हूँ मैं। हाँ, वो 6 प्रकार के फूडहर है, धेवतुरा है, नीम पत्ती है, सीताफल पत्ती है, और ऐसे करण पत्ती है, नीम पत्ती है। ऐसे 6 प्रकार के पत्ती ला कूट पीस के एक ड्राम में मिला के 21 दिन रख के ओला 2-3 ड्रम में और बढ़ा के फिर ओला स्पेयर से छिड़क लेता हूँ। लेकिन आज 90 तक के मैं आज तक के मोर खेत में मोर धान के होए चाहे सब्जी खोए, या तो गेहूँ खोए या चना खोए, मैं आज तक कीटनाशक दवाई नहीं सींचे हूँ। 90 से सन 90 से मानव चाहे झंड मानव, आप मन किसान मन भाई मोर खेत ला भी जाके देख सकत हो, उदाहरण के साक्षात हवे। तो ऐसे किसान भाई मन ला हमन ला सीखे की जरूरत है ना। और
थैंक यू बंजारी जी। मैं तो आ रही हूँ आपके खेत। हाँ ठीक है, आप स्वागत है आपका। आइए। थैंक ठीक यू। है। थैंक यू सो मच। अब हम बेस्ट पोल्ट्री प्रैक्टिस की विनर सरिता कश्यप जी आए ऊपर और जो गायत्री समूह ने काम किया है उसके बारे में बताएं, और ये कड़कनाथ मुर्गी क्या होती है इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। जय जोहार। मैं सरिता कश्यप सुकमा जिले से रामपुराम गोठान से अपने को शासन के द्वारा 450 चूजे मिले थे कड़कनाथ मुर्गी के। हम उसको मार्केट में 800 रुपये की दर से बेचा गया है और उसमें अपने को इनकम हुआ है 3,20,000 रुपया 400 कड़कनाथ में। हम समूह में 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य में सबको 45 चूजे मिले हुए थे और इसमें आगे हम और काम करना चाहते हैं और उसमें अपना सबरी लहर की मुर्गी भी हैं जिसमें अंडा उत्पादन करते हैं। उस अंडे में बहुत प्रोटीन होता है। उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में, हॉस्पिटल में, सभी जगह वितरण करते हैं। उससे भी हमको बहुत इनकम होता है और मैं छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू जी। अब बेस्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस की विनर श्रीमती सरोज पटेल, ज़रूर श्रीमती सरोज पटेल ऊपर आए और हमें एक्सप्लेन करें कि उन्होंने कैसे कैसे ये अचीव किया। सरोज जी। जो आपने वन धन योजना के तहत काम किया उसके बारे में बताएं। थैंक यू। मैं श्रीमती सरोज पटेल हूँ। वन धन वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र डोंगरनाला से हूँ और वन मंडल कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। हम लोग 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य में हम लोग जो 18 प्रजाति का दवाई बना रहे हैं, जैसे कि वो मधुमेह नाशक जैसे शुगर का बना रहे हैं और सर्दी खांसी नाशक बना रहे हैं, ब्लड प्रेशर नामक चूर्ण बना रहे हैं, शीतोपलादी चूर्ण बना रहे हैं। ये इसी तरह से हम लोग 18 प्रजाति का दवाई बना रहे हैं। हम लोग अभी पिछले साल हम लोग जो 44,21,000 का बिक्री किए थे उसमें से हम लोग को 20 लाख का जो फायदा मिला था। अभी का जो स्थिति में हम लोग 1 अप्रैल से लेकर आज की स्थिति में अभी 26 लाख का बिक्री किए हैं। उसमें से 12 लाख का हम लोग को जो फायदा हुआ है। हम लोग अच्छी तरह से ये कर रहे हैं। अभी हम लोग 10 सदस्य हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अपने पूरे परिवार का घर राशन पानी ये सब चीज़ हम लोग उसी से हम लोग चला रहे हैं। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग को बहुत इस तरह से आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट वाटर कंजर्वेशन विजेता श्री विजय मंडोवी जी इधर आए और बताएं कि उनका जो उन्होंने चेक डैम का काम किया उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। विजय जी। संक्षिप्त में बताएं। उधर जाए। मेरा नाम विजय कुमार मंडावी, माड़ो की खरगांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं मेरा पिताजी हमेशा ही जन्म से ही किसानी काम करता था। मैं भी उसी के आधार पे किसानी काम कर रहा हूँ। मेरे खेत में नाला है, नाला में डैम है, डैम में उस डैम को हम दीपावली जैसे ख़त्म होता है तो हम बांधते हैं, फुल पानी आता है और उस डैम के आधार पे हम 2 फसल गर्मी में भी और बरसात में भी बराबर लेते हैं। इसी के अनुसार मैं बहुत खुश हूँ कि मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत पुरस्कार मिला। हम आने वाला साल में हम अच्छा से मेहनत करें और अच्छा से पुरस्कार पाएँ, यही मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। और टमाटर ज़रूर उगाएं और ज़्यादा उगाएं जी। बेस्ट मैन्योर प्रोडक्शन शारदा मालाकार प्लीज़ ऊपर आए। शारदा जी ऊपर
ऊपर आए। आप हमें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताएं और कैसे आपने उन्नति करी आपके SHG की। संक्षिप्त में बताएं। मैं शारदा मालाकार ग्राम पंचायत हिर्री की अध्यक्ष हूँ समूह की, और मेरे समूह का नाम ग्रामीण स्त्री स्व सहायता समूह है, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। हमारे गोठान में बहुत ही अच्छी तरह से गोबर उत्पादन कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और केचुआ भी बेच चुके हैं, और दोनों को मिलाकर 16,29,000 बेच चुके हैं। और उसके लिए समूह के दीदी लोग अपने घर व्यवसाय चला रहे हैं और 5 लाख बचा कर रखे हैं। उसके लिए काला ईंट बनाने का मशीन खरीदने के लिए रखे हैं 5 लाख रुपये। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये गोठान योजना बनाने के लिए। जय हिंद, जय जोहार। थैंक यू। बेस्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस, भूमगढ़ी महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी, हरिहर बस्तर बाज़ार। द्रौपदी ठाकुर जी आइए ऊपर और अपने किसान टू किचन स्कीम के बारे में बताइए। और कोविड के समय में ये आपने डिसाइड किया था, तो कैसे किया? मेरा नाम द्रौपदी ठाकुर है। मैं भूमगढ़ी महिला कृषक पॉजिटिव कंपनी की बस्तर की अध्यक्ष पद पर काम करती हूँ। हमारा किसान का जैसे कि मक्का, इमली, कोदो, कुटकी, हल्दी आदि पॉजिटिव के बारे में हम लोग काम करते हैं। और हम लोग अधिक से अधिक जैसे कि कोरोना के समय हम लोग ऑनलाइन से घर घर तक हम सब्जी पहुंचाते थे। और हम लोग के अभी किसान लोग जुड़े हैं। हम लोग 151 किसान है और हमारे किसान फीजी लोग हैं 6100 लोग सब जुड़ के हम लोग ना जैसे कि अब कार्ड बनाते हैं और कार्ड से हम लोग ना उसी कार्ड से हम लोग अपने जो भी मक्का, इमली जो भी होता है उसी से हम बेचते भी हैं। और हमें जब तक हमको जब पहले कोचिया लोग से हम बेचते थे, हम लोग को कोचिया लोग के पास हम लोग पहुँचते कोचिया लोग हमसे अच्छी से दाम नहीं देते थे। अब कोचिया लोग से हम लोग के काटा भी मारते थे। अब हम खुद जाते हैं किसान भैया लोग के पास या किसान दीदी लोग के पास, खुद हम लोग तौलाई करते हैं, खुद हम लोग काटा लगाते हैं, खुद हम गाड़ी लगाते हैं। और किसान के लोग सामने ही हम लोग उनके सामने जब तक उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करा जाते, हम किसान लोग से माल नहीं उठाते हैं। और हम बहुत से कभी किसान के लोग हम पर बहुत खुश रहते हैं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और आज का आखिरी विनर जो है अभिषेक चावड़ा जी, ऊपर आए और बताएं हमें। अभिषेक जी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, बट इन्होंने खेती करना पसंद किया। गुड, ऐसे और नौजवान होने चाहिए हमारे देश में। प्लीज़ बताइए। बीच में जाइए प्लीज़। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बचपन से ही खेत में ही पला बड़ा हूँ, तो खेती ही मेरा लगाव रहा है। शहर पे मैं रहना पसंद नहीं करता और उस कारण से मैं वापस खेती में ही आया। हम सन 1952 से 1952 से हम खेती करते आ रहे हैं और मैं चौथी पीढ़ी का किसान हूँ। मेरे परदादा ने ये काम चालू किया था और आज हम उस काम पे जुड़े हुए हैं। मुझे आज भी मेरे दादा की बात याद है कि बेटा अगर आपको खेती किसानी में मुनाफा कमाना है तो आपको कुछ नया करना होगा। तो उसमें करते हुए, चूँकि मेरे दादाजी को पढ़ने का काफ़ी शौक़ था बट किसी कारणवश उनकी पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो पिताजी ने पढ़ाई की और मुझे पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छा मौका, अच्छे से अच्छा अवसर मिले, इसलिए वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे भेजा था। और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मुझे ये हुआ कि वापस आकर के अपनी मातृभूमि के लिए हमें काम करना चाहिए। फिर वहाँ से आकर के मैंने वापस छत्तीसगढ़ में अपनी खेती चालू की और आज हम खुद खेती करते हैं। उसके साथ साथ में आज हमसे जुड़े 300 से 400 किसान हैं जिनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में कि आप भी अच्छी उन्नत खेती कीजिए और अच्छी खेती करके अच्छे दाम पाइए।
जो यंग जनरेशन आज की डेट में खेती में नहीं आना चाहती है उनको मैं कहूँगा अब पहले जैसा नहीं रहा है। खेत या किसान का मतलब ये नहीं है कि वो धोती कुर्ता पहन के बैल चराता है। आज खेत का मतलब ये भी है कि आप ट्रैक्टर में चल के स्मार्ट गैजेट्स यूज़ करके आप एक अच्छी उन्नत खेती करके एक अच्छी उन्नत आय कमा सकते हैं और एक बहुत लाइविश लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।